हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.3 टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 13 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। अच्छा, इसमें 5 पार्ट्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी नोट किया यहाँ पे, और थर्ड पार्ट इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और इसके रिमेनिंग बचेंगे 3 पार्ट्स, वो आप लोग सेल्फ ट्राई करिएगा। आज हम लोग सबसे पहले इसको देखते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया? कर्व दिया गया है और एक पॉइंट दिया गया है। इस पे हमें निकालना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। तो सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होती है आप लोग को सबको पता है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ जो इसको फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि जिसने भी इसके प्रीवियस वीडियो नहीं देखे वो ज़रूर देखें, बिकॉज अगर वो देखेंगे तो आपको वो बेनिफिट मिलेगा जो आप लोग को चाहिए, अदरवाइज हो तो जाएगा ही, ठीक है। कोई कर्व दिया गया है, कोई लाइन जो इसको टच करती हुई जा रही है, इसकी टेंजेंट होती है, और ये पॉइंट लेट हमने कर लिया, ये पॉइंट x1, y1 है जहाँ पे ये टेंजेंट इसको टच कर रही है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1, y1 इंटू x माइनस x1 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है। और इक्वेशन नॉर्मल क्या होती है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है? y माइनस y1 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1, y1 इंटू x माइनस x1। देखिए, ये ऑलरेडी आप लोग को पता है, फिर भी हमने एक बार इन फॉर्मूलों को लिख दिया। हमें यही निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना। अच्छा, पॉइंट भी दिए गए हैं, ये पॉइंट दे दिया गया, और कर्व भी दिया गया, ये कर्व दिया गया। हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना। ये जो कर्व बनाया, ये कर्व इसको हमने नहीं ड्रॉ किया, ये कोई भी एक जनरल हमने कर्व ले लिया और उस पर कोई जनरल टेंजेंट है, उसके लिए हमने ये फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग इस पे बात करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन। कर्व दिया गया है, हमें चाहिए क्या? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमें चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? डेरिवेटिव निकालना एट पॉइंट x1, y1 में। तो सबसे पहले तो हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, मीन्स इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कर्व क्या दिया गया? y इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस का 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 5। तो इसको डिफरेंशिएट कर दें, क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा? x की पावर n फॉर्मूला लगाएंगे, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो ये डायरेक्ट लिख रहे हैं हम 4x क्यूब माइनस का 18x स्क्वायर प्लस का 26x माइनस का 10, और प्लस का 5 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, वो आप नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। इतना डेरिवेटिव देखिए आप लोग को आना चाहिए, इतना तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको आता ही आता है, ठीक है। अब हमें किस पॉइंट पे निकालना है? गिवन पॉइंट क्या है यहाँ पे? 0,5। तो स्लोप निकाल ले। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0,5। देखिए, ये जो निकला डेरिवेटिव, ये जनरल आपका स्लोप निकला। हमें किस पॉइंट पर चाहिए? 0,5 पर, ठीक है। तो x1 और y1 जो इसके ये पॉइंट होते थे, यहां पे हमें 0,5 आ जाएगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट 0,5 क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1, y1 यही होता है, इक्वल टू dy बाई डी एक्स ऑलरेडी हमको पता है, ये हम निकाल चुके हैं इसका डेरिवेटिव। बट पॉइंट 0,5 पे निकाल दे तो हमारा क्या निकल आएगा? इसका स्लोप निकल आएगा। तो हमें क्या चाहिए? dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 0,5, यही होता है, स्लोप होता है, और यहाँ 0,5 हो गया, इक्वल टू डेरिवेटिव हमको पता है 0,5 पे चाहिए, तो x की जगह पे 0 पुट कर दे और y की जगह पर 5 कर दे। तो पुट कर दीजिए, तो ये क्या होगा? x 0 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो गया, और ये भी 0 आ जाएगा। 26 इंटू 0 0 माइनस का 10, तो ये कितना आ गया? माइनस का 10। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो क्या स्लोप हमको मिल गई? अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, ठीक है।
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती क्या है? y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन। देखिए ये फॉर्मूला अगेन मैं लिखे दे रहा हूँ, आप लोग को ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब हमें किस पॉइंट पे चाहिए? एट पॉइंट 0,5 पे चाहिए। x1 और y1 की जगह पे पॉइंट पुट कर दें और dy बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है, इसको हटा दें। ये आपका रफ वर्क था। तो यहां से क्या आ जाएगा? y माइनस वाई वन, पॉइंट क्या है? 0,5। y1 की वैल्यू क्या है? 5 और x1 की वैल्यू 0 इक्वल। अच्छा ये क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 0,5, यही तो है। x1 और y1 की वैल्यू पुट कर दिया और इनटू क्या हो गया? x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 0। तो ये कितना हो गया? इंप्लाइज दैट ये हो गया y माइनस 5 इक्वल डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट 0,5 स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, कितना है? माइनस का 10। और ये क्या होगा? x माइनस 0 मीन्स x आ गया। और सॉल्व करते थोड़ा सा, 10x को इधर उठा लाइए लेफ्ट हैंड पे, तो ये माइनस का 10x इधर आके प्लस का 10x हो जाएगा। तो 10x प्लस y माइनस का 5 इक्वल टू 0। यही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होना चाहिए। चेक करते हैं और क्या हो सकता है इसमें। ज़्यादा से ज़्यादा इस 5 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो 10x प्लस वाई इक्वल टू 5 हो सकता है। चेक कर लेते हैं आंसर किस फॉर्म में दिया गया। 10x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया गया है, तो वो भी ठीक है। हम इसको ये भी लिख सकते हैं 10x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये आंसर दिया गया। तो अगर ये आंसर नहीं है तो इसको आंसर कर लीजिए, कोई बात नहीं। बट पेपर के लिए ये भी करेक्ट है, ठीक है। इसलिए मैं आंसर मिला देता हूँ, क्योंकि हो सकता है एक स्टेप के बाद ही आंसर कुछ चेंज करके आ रहा हो, थोड़ा बहुत लेफ्ट की चीज़ें राइट में या राइट के लेफ्ट में ले आए हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। अच्छा अब क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 कॉमा y1 क्या होता है? y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 कॉमा y1 और x माइनस x1। ये इसका फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, एट पॉइंट x1 कॉमा y1। ये वाला हटा दें इधर का। तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा? y माइनस, हमें चाहिए एट पॉइंट 0,5, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू क्या है? 5 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ये क्या हो गया? डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट 0,5, इसे पे चाहिए x1 और y1 की वैल्यू पुट कर दिया और यहाँ क्या हो गया? x माइनस x1 और x1 की वैल्यू क्या है? 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया? y माइनस 5 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन, और इसकी वैल्यू अभी हमने निकाला था डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट 0,5 माइनस 10 आया था, ठीक है। और ये क्या हो गया? x, ये x आ गया। तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, 10 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 10y माइनस 50 इक्वल टू x। सबको राइट हैंड साइड पे ले जाइए तो क्या हो जाएगा? इंप्लाइज दैट x माइनस का 10y, x माइनस 10y और ये प्लस का 50 हो जाएगा इक्वल टू 0। यही आंसर होना चाहिए। चेक कर लेंगे इसको भी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल x माइनस 10y प्लस का 50 इक्वल टू 0, करेक्ट। बस यही इसमें आंसर है वाला। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको निकालना आ चुका है। मुझे लगता है आप लोग को अब तो बहुत आसान लगता है। और ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर कर लीजिए इसका अच्छा से। अगर एक क्वेश्चन कर लेंगे तो इसका कोई भी पार्ट आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। हटा दें इसके वन पार्ट अभी डिस्कस किया है और इसका एक पार्ट हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में किया था। तो एक पार्ट वो कर दिया, एक ये कर दिया, 2 पार्ट इसके कर लिए। मुझे लगता है सफिशिएंट है। 3 पार्ट है वो आप लोग अपने आप से कर लीजिए, बहुत आसान है।
क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व क्या दिया गया? कर्व दिया गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 7, विच इज, अच्छा इसमें 2 पार्ट्स हैं, विच इज फर्स्ट ए पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस वाई प्लस का 9 इक्वल टू 0। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, चलिए पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, फिर हम लोग सेकंड पे देखते हैं। देखिए हमें निकालना क्या? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हमें निकालना क्या? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, जबकि कर्व दिया गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, विच इज, यानी जो टेंजेंट विच इज पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, जबकि जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है, ये दिया गया है। ठीक है, बताइए कैसे करेंगे? अब तो आप लोगों ने बहुत कर लिया, इसमें बहुत आगे बढ़ गए। अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है तो ये तो कंफर्म है कि मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट पता होना चाहिए और पॉइंट पता होना चाहिए कि वो कर्व किस पॉइंट पे कर्व को टच कर रही है, टेंजेंट किस पॉइंट पे कर्व को टच कर रही है। मीन्स x1 कॉमा y1 पता होने चाहिए और स्लोप ऑफ टेंजेंट पता होना चाहिए, 2 चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट तो नहीं दिए गए, तो पॉइंट अगर नहीं दिए गए तो पॉइंट निकालेंगे हम लोग, फिर देखते हैं। लेट कर लेते हैं, लेट पॉइंट, हमने लेट कर लिया पॉइंट जिस पे वो टच कर रही है। लेट पॉइंट क्या लेट कर लिया? x1 कॉमा y1। लेट पॉइंट x1 कॉमा y1, पॉइंट ये कौन से हैं? जहां पे हमारा टेंजेंट इस कर्व को टच कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे हो गए। अब हमें क्या चाहिए देखिए, अच्छा पैरेलल टू लाइन ये है, और अगर हम इससे स्लोप निकालें तो अगर ये टेंजेंट इसके पैरेलल है तो इसका ये मतलब हो गया कि जो इस टेंजेंट की स्लोप होगी और जो इसकी लाइन की स्लोप होगी वो आपस में बराबर होंगे। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर 2 लाइन्स हैं, अगर ये 2 लाइन्स है, ये L1 है और एक दूसरी L2 है, और ये अगर पैरेलल है, इसकी स्लोप m1 है, इसकी स्लोप m2 है, तो कंडीशन क्या होती है? m1 इक्वल टू m2 कब होती है? जब दोनों आपस में पैरेलल हो। तो एक लाइन तो ये दी गई है, यहाँ से स्लोप निकाल सकते हैं, और टेंजेंट की स्लोप निकालनी है। टेंजेंट की स्लोप कैसे निकालते हैं? डेरिवेटिव एट पॉइंट x1 कॉमा y1, उसके स्लोप निकल आएगी और बाद में दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे। एक वेरिएबल तो यहाँ से निकल सकता है। ठीक है, तो चेक करें, स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले जो कर्व दिया गया, क्या दिया? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। डिफ्रेंशिएट करें, डेरिवेटिव निकालना है इसका, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएशन करिए, 2x माइनस 2 कॉन्स्टेंट हो गया, x का 1 हो गया, और प्लस 7 का 0 हो गया, कॉन्स्टेंट का 0 हो गया। तो डेरिवेटिव तो हमारा निकल आया, बट हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए ना, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 कॉमा y1 क्या होता है? dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 कॉमा y1, यही होता है। अब x1 कॉमा y1 तो हमारे x1 कॉमा y1 है, बट dy बाई डी एक्स वैल्यू हमको पता है, तो dy बाई डी एक्स वैल्यू एट पॉइंट x1 कॉमा y1 निकाल लीजिए। जहां जहां x वहां x1, जहां y वहां पे y1, तो कितना आ गया? 2x1 माइनस का 2। मुझे नहीं लग रहा है यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है। अच्छा ये क्या निकला? स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल चुकी है। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना, अभी हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल चुके हैं, यानी एक लाइन की स्लोप पता चल गई, दूसरी लाइन ऑलरेडी दी गई, इसकी स्लोप निकाल लें, तो दोनों को आपस में बराबर कर दें, तो इससे एक वेरिएबल तो निकल सकता, नहीं तो कोई कंडीशन निकलेगी। ठीक है, तो क्या दिया गया? सिंस टेंजेंट इज, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन,
ये कितना दिया 2x माइनस वाई प्लस का 9 इक्वल टू 0। सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन इतना, तो क्या यहाँ पे क्या होगा, इसको हटा दें यहाँ से, ये तो समझाने के लिए लिखा था ना, रफ वर्क था। तो यहां से क्या होना चाहिए, स्लोप ऑफ बोथ लाइन शुड बी इक्वल, सो स्लोप ऑफ बोथ विल बी इक्वल। स्लोप ऑफ बोथ का मतलब क्या हुआ, टेंजेंट और ये लाइन, सो स्लोप ऑफ बोथ विल बी इक्वल। तो एक की स्लोप तो पता है, इसकी स्लोप हम निकाल लेते हैं। अच्छा, लाइन क्या दी गई है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 इक्वल, इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म बना लेते हैं। तो y निगेटिव है, y को राइट हैंड साइड भेज दे रहे हैं, तो y इक्वल टू आ जाएगा 2x प्लस 9। अब इसकी कंपेयर कर दीजिए किससे, इसका कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m क्या होता है स्लोप ऑफ लाइन। तो यहां से m इक्वल टू कितना आ गया, m इक्वल टू 2 आ गया, तो यहां से m इक्वल टू 2, और यही क्या आपकी स्लोप है। तो स्लोप ऑफ लाइन पता चल गई और स्लोप ऑफ टेंजेंट यही दिया गया, तो हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वल कर दें, या भी हमने लिखा ही था। तो यहां से क्या हो जाएगा, सो 2x1 माइनस 2 इक्वल टू, यहां से कितना आ गया 2, इंप्लाइज दैट, तो यहां से हो गया 2x1 इक्वल टू 4, या फिर यहां से x1 इक्वल टू 2। तो यहां से एक वैल्यू तो हमें पता चल गई x1 की। अच्छा, अब y1 भी तो चाहिए हमको, और y1 कैसे निकालें। अच्छा, y1 कैसे निकाल सकते हैं, ये पॉइंट इसी कर्व पे तो है, अगर ये पॉइंट इस कर्व पे है तो इसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड करेंगे। तो यहां पे लिख दें पॉइंट x1 कॉमा y1 इज लाइज पॉइंट x1 कॉमा y1 लाइज ऑन द कर्व। कर्व क्या है हमारा, कर्व क्या दिया गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस, इस पर है पॉइंट x1 कॉमा y1 लाइज ऑन द कर्व, इस पे लाई करते हैं, तो इसको क्या करें, सेटिस्फाइड करेंगे। अच्छा, इसको हटा दें यहां से, तो इसको क्या करें, सेटिस्फाइड करेंगे। तो यहां से डायरेक्ट हम लिख रहे हैं y की जगह पर क्या होता है, y1 कर दें, और x की जगह पर x1 कर दें, तो यहां से निकल आएगा y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस का 2x1 प्लस 7। ठीक है, तो यहां से x1 और y1 में एक रिलेशन निकल आया। एंड अच्छा, x1 की वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है, तो क्या y1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां पे क्या है, व्हेन x1 इक्वल टू 2, तो यहां से अगर x1 की वैल्यू 2 है तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस का 7, कैलकुलेट कर लें, 4 माइनस 4 प्लस का 7, इससे कैंसिल हो कितना आ गया 7। तो यहां से फाइनली पॉइंट क्या है, यहां से जो पॉइंट जो मिले x1 कॉमा y1 वो मिल गए 2 कॉमा 7। ठीक है, अब हमको निकालना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखिए अब तो सब कुछ हो गया, क्यों, पॉइंट पता है और स्लोप पता। स्लोप कितनी निकली थी इसकी, हमारी 2 निकली थी, ये तो आई थी 2, इसके पैरेलल थी, चाहे इससे रखे निकाली, चाहिए यहां से निकाले, तो स्लोप इसकी 2 आ गई। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या यहां से बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन गई, y माइनस y1, और y1 की वैल्यू कितनी है 7, इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 कॉमा y1, स्लोप ऑलरेडी पता है 2, कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं बची, और x माइनस x1 कितना है 2, सॉल्व कर ले इसको, तो y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस का 4, इंप्लाइज दैट, देखिए यहां से y को इधर उठा लें क्या, तो कितना हो जाएगा 2x माइनस y, और 7 को ले आइए साइड में, राइट हैंड साइड में, सबको राइट हैंड साइड पे ले गए, तो ये तो निगेटिव हो गया, 7 पॉजिटिव हो जाएगा, तो 7 पॉजिटिव माइनस का 4 कितना आएगा प्लस का 3 इक्वल टू 0। चेक कर लेंगे इसका आंसर, यही आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, इसको थोड़ा सा और ज़्यादा सॉल्व किया इन्होंने, कुछ नहीं किया, थोड़ा सा और सॉल्व कर, इन्होंने कह दिया
y माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, या तो ये बोल रहा है कि y माइनस 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा इन्होंने और सॉल्व कर दिया। क्या क्या इन्होंने, कहाँ पर लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं क्या, इसको हटा देते हैं, इसका हटा रहे हैं ना, यहाँ लिखे दे रहे हो थोड़ा सॉल्व करके। बाकी जो भी आंसर आया वो करेक्ट है, वहीं वहाँ तक आपको पेपर में बस वहीं तक करना है, बट आंसर अगर मिलाना है तो आपका आंसर मिला दे रहे हैं। इन्होंने क्या किया, 2x को, इसको हमने क्या किया था, यहाँ से इसको राइट हैंड साइड पे ले गए थे, इन्होंने क्या है सबको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ गए। या ऐसा कहते हैं माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y माइनस का 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये भी कह सकते हैं, यही आपका आंसर आ रहा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ये भी आपका आंसर करेक्ट है, यही आपका आंसर करेक्ट, मेरे हिसाब से यही आंसर बस होना चाहिए आपका। बट इन्होंने क्या कर दिया, माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो माइनस करेंगे तो ये प्लस हो गया और बाकी दोनों माइनस हो गए, ये हो गया। या यहाँ से कह सकते थे कि सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, तो y माइनस 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट तो हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अच्छा सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया इसके इसमें 2 पार्ट्स हैं एक्चुअली। सेकंड पार्ट में बोला इन्होंने परपेंडिकुलर टू लाइन। अच्छा सेकंड पार्ट में, अब इस सेकंड पार्ट में इसको आपको लोग नहीं बता रहा हूं, इसका सेकंड पार्ट आप लोग सेल्फ करिएगा। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया, इसको हटा देगा, पहले हटा देना इसको ना। इसका जो बी पार्ट है, देखिए इसका जो बी पार्ट दिया गया वो क्या दिया गया, ये बोले कि परपेंडिकुलर टू द लाइन, परपेंडिकुलर टू द लाइन, किस लाइन के परपेंडिकुलर है, 5y माइनस का 15x इक्वल टू 13, 5y माइनस का 15x इक्वल टू 13 इसके परपेंडिकुलर है। अच्छा देखिए अभी बोला था इसके पहले वाले में इसके पैरेलल था, इस लाइन के पैरेलल था। अगर कोई लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती तो m1 इक्वल टू m2, अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, इसकी अगर स्लोप m1 हो और इसकी स्लोप m2 हो, तो कंडीशन क्या होती है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, इसमें ये कंडीशन हो जाएगी। अब बताइए इसको y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में करके यहाँ से एक स्लोप निकाल लेंगे और एक स्लोप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके जैसे अभी निकाला था, फिर दोनों को इक्वल करके एक वेरिएबल निकल आएगा। x1 y1 इसी कर्व पे है, कर्व वही है, लाई करता है, तो इसको सेटिस्फाइड करेंगे, एक कंडीशन वहाँ से बनेगी, x1 की वैल्यू इसमें रख दीजिएगा तो y1 की वैल्यू आ जाएगी। मुझे लग नहीं रहा इसको क्वेश्चन ही बताने लगा, आप लोग क्लियर हो गया नहीं हुआ। पैरेलल में क्या किया, स्लोप बराबर कर दी थी, m1 इक्वल टू m2 और इसमें m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। अब इसकी स्लोप कैसे निकलेगा, किसी को प्रॉब्लम वो मैं बता देता हूँ। चलिए ये 5y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15x, 5y इसको राइट हैंड साइड भेजे दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 15x प्लस का 13, यहाँ से y इक्वल टू निकाल लीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 3x प्लस का 13/5, 5 से डिवाइड कर देंगे तो यह 3 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए स्लोप क्या आ जाएगी, यहाँ से स्लोप निकालने कितनी आ गई, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर दीजिए, तो यहाँ से स्लोप आ गई 3। बस अगर यहाँ से 3 आ गई स्लोप, अब इसकी स्लोप निकाल लीजिए, इसको बराबर कर दीजिएगा, यहाँ से एक वेरिएबल निकल आएगा। फिर उसके बाद ये x1 y1 पे लाई करता है, इसमें x1 y1 सेटिस्फाइड करा के और x1 की वैल्यू पुट कर दी तो y1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मेरे हिसाब से अब इतनी हिंट सफिशिएंट आप लोग के, ठीक है, हटा दें। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया, शो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व एट द पॉइंट, किसी पॉइंट पर वेयर x की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू -2 आर पैरेलल। अच्छा 2 टेंजेंट्स कह रहा है पैरेलल है, बताइए क्या कैसे होगा आप लोग, 2 टेंजेंट्स अगर ये पैरेलल है, बताइए कि पैरेलल कब होंगी, जब दोनों की स्लोप क्या हो, अगर इसकी स्लोप m1 और इसकी स्लोप m2, दोनों की स्लोप बराबर निकल आए तो हम बोल देंगे दोनों टेंजेंट्स आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो अब स्लोप कैसे निकाल लेंगे, इसको डेरिवेटिव निकाल लें और पॉइंट कोई भी ले रहे हैं, पॉइंट कोई भी ले लीजिए, पॉइंट इन्होंने गिवन नहीं है, पॉइंट तो कोई इसमें गिवन नहीं है,
एट द पॉइंट बोला ना, एट द पॉइंट वेयर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 आर पैरेलल। अच्छा पॉइंट बोला जब x की वैल्यू 2 है एंड x की वैल्यू -2 है तब पैरेलल। ठीक, कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल लें। सोल्यूशन, डेरिवेटिव पहले निकाल लें। तो dy बाई डी एक्स डायरेक्ट लिखे यहाँ पर, ये y इक्वल टू दिया गया है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 21 इंटू एक्स स्क्वायर, करेक्ट है। y इक्वल टू 7x³ प्लस 11, ये कर्व है, इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा 7 कॉन्स्टेंट बाहर हुआ, x की पावर n लगा दिया, n इंटू एक्स की पावर n-1, तो कितना हो जाएगा 3x² आ जाएगा, 7 इंटू 3 21x²। अब चाहिए क्या, अच्छा स्लोप, ये पॉइंट दिया गया ना, एट पॉइंट वेयर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 टेंजेंट्स आर पैरेलल बोला, टेंजेंट्स आर पैरेलल, यानी उनके दोनों के टेंजेंट बराबर आना चाहिए, ये हमारा एम है, यही प्रूफ करना है। तो अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 2, एट द पॉइंट बोला x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 पर टेंजेंट निकाल लें। अच्छा टेंजेंट होता क्या है, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1, y1, ये तो होता है इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x इक्वल टू 2, तो पुट कर दीजिए यहाँ से इंटू 2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो 21 इंटू 4, ये कितना हुआ 84। तो एक टेंजेंट की तो स्लोप हमको पता चल गई, किस पे एट x इक्वल टू 2 पर हमको टेंजेंट की स्लोप पता चल गई। अब हमको निकालना स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू -2, चेक कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x इक्वल टू -2, तो dy बाई डी एक्स ये निकाल चुके हैं, जहां जहां x वहाँ क्या -2 रख दें, तो 21 इंटू -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 21 इंटू -2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, अगेन ये कितना आया 84। अब आप चेक करिए, इस पॉइंट पर 84 इसकी स्लोप आई और इस पर भी इसकी स्लोप 84 आई, तो बोथ स्लोप आर इक्वल, since both slope are equal so the both tangents are parallel to each other, so लिख लेंगे इसको, लेकिन जरूरत है क्या, लेकिन लिख लीजिए, since both slopes of tangents are equal, since both slopes of tangents are equal so that both tangents are parallel to each other। ठीक है, ये आप लोग लिख लेते, बट हमने लिख दिया फिर भी कि कहीं डाउट ना रह जाए। क्या हो गया, सिंस बोथ स्लोप्स ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, दोनों हमने स्लोप निकाली टेंजेंट्स की, वो दोनों बराबर है 84, सो दैट बोथ टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, हटा दें इसको, कहीं कोई डाउट तो नहीं रह गया इस क्वेश्चन में। कोई कर्व दिया गया, 2 पॉइंट दिया गया, कह रहा है कि ये जो पॉइंट गिवन है एट द पॉइंट, इस पॉइंट पर इनके जो दोनों टेंजेंट वो पैरेलल होंगी, यानी दोनों की स्लोप इक्वल होंगी, तो दोनों की स्लोप निकाल लिया, इस पॉइंट पर निकाल लिया, फिर इस पॉइंट पर निकाल लिया, उसके बाद देखा दोनों की स्लोप बराबर है, अगर दोनों बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा, आपस में दोनों पैरेलल होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया, फाइंड द पॉइंट्स, अच्छा इसमें पॉइंट्स निकालने हैं, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू x³, और कर्व क्या दिया गया y इक्वल टू x³, at which the slope of tangent is equal to the y coordinate of the point। correct, tangent of at which slope of tangent
इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। चलिए ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन एक बार फिर मैं रीड कर दे रहा हूं कंप्लीट। क्या बोला? फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ये दिया गया। अच्छा देखिए पॉइंट तो हमको फाइंड करने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम लेट कर लिया हमने कि जो पॉइंट है वो x1 कॉमा y1 है। फिर आगे देखते हैं क्या इसने पूछा। जो पॉइंट बोला तो हमने लेट कर लिया, लेट पॉइंट x1 कॉमा y1। हमेशा मानते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये वही है, वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। अच्छा कर्व क्या दिया गया? कर्व कह रहे हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब दिया गया। अब कह रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट के बराबर है। अच्छा y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है। ये x कोऑर्डिनेट x1 है, y कोऑर्डिनेट y1 है। मींस y कोऑर्डिनेट का मतलब है कि y1 हो गया, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू y1 होगा। ये क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है, करेक्ट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेपर में आने लगे कंफ्यूजिंग लगेगा कि इसमें क्या करें, बट एक एक अगर आप वर्ड को ब्रेक करिए और देखिए आपको बहुत सिंपल लगेगा, कुछ भी है खास नहीं है। स्लोप ऑफ टेंजेंट कह रहा है y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट के बराबर, y कोऑर्डिनेट क्या? y1। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाले वो y कोऑर्डिनेट के बराबर करनी पड़ेगी, ठीक है करके देखते हैं। तो सबसे पहले कर्व दिया गया, कैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। डेरिवेटिव निकाल लें, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया? 3x², ठीक है। अब क्या निकालें? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 कॉमा y1, जो भी पॉइंट हमारे, ठीक है x1 कॉमा y1। तो यहां से कितना हो गया? y माइनस y1, स्लोप निकालना ना, हम इक्वेशन नहीं है, स्लोप निकालना। हम क्या निकालेंगे? dy बाई डी एक्स। हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 कॉमा y1, ठीक है। तो ये कितना आ गया? dy बाई डी एक्स की वैल्यू तो पता है, एट पॉइंट x1 कॉमा y1, तो कितना हो गया? 3x1²। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अच्छा स्लोप ऑफ टेंजेंट ये गिवन है, गिवन क्या है? क्वेश्चन में गिवन है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट 3x1² इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। y कोऑर्डिनेट क्या है? y1। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो ये कंडीशन से एक कंडीशन तो हमें मिल गई कि 3x1² इक्वल टू y1, ठीक है। अच्छा उसके बाद अच्छा ये बताइए कि पॉइंट x1 कॉमा y1 कर्व पे है, तो इसको भी सेटिस्फाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया? पॉइंट x1 कॉमा y1 लाइज ऑन द कर्व। अगर कर्व पे है तो उसको सेटिस्फाइड करेंगे, x की जगह पे x1 रख दिए, y की जगह पर y1, तो y1 इक्वल टू हो गया x1³, ठीक है। एक देखिए एक कंडीशन यहां से मिली और एक कंडीशन यहां से मिली। देखिए एक काम करिए, x1 y1 में ये भी और x1 y1 में ये भी इक्वेशन दी गई है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x1 और y1 हमें निकालना है, जैसे भी निकाल पाए, जैसे भी आप सॉल्व कर पाए। मुझे क्या दिख रहा है? मुझे तो ये दिख रहा है कि y1 की वैल्यू ये भी और y1 की वैल्यू ये भी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में y1 आपस में बराबर कर दें, ठीक है। ये मुझे ज़्यादा आसान दिख रहा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में क्या हो गया? फर्स्ट में क्या? y1 की वैल्यू 3x1² इक्वल टू, और सेकंड में क्या है? x1³। क्लियर है? y1 की वैल्यू 3x1² और यहाँ पे y1 की वैल्यू x1³, तो दोनों को आपस में क्या कर दिया? बराबर कर दिया। अब क्या करना है? या तो इसको इधर उठा ले जाइए, इसको क्या राइट हैंड साइड पे ले चलिए, तो हो जाएगा x1³ माइनस का 3x1² इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट। इससे कॉमन कुछ मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा, x1² कॉमन मिला, तो x1 माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया। क्लियर है? इंप्लाइज दैट। तो एक बार इसको 0 कर दीजिए तो x1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, इसको जब 0 करेंगे तो x1 इक्वल टू 3 आ गया। तो देखिए पॉइंट क्या मिले? 0 कॉमा, यहाँ पे 0 मिला और 3, x1 की दोनों वैल्यू है, y1 नहीं मिला यहाँ पे भी, x1 की वैल्यू 0 और x1 की वैल्यू 3 मिल गया। अच्छा किसी इक्वेशन पुट कर दीजिए, इसको सेकंड इक्वेशन पुट कर दीजिए,
फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या होगा, व्हेन x1 इक्वल टू 0, अगर 0 इसमें पुट करेंगे x1 की वैल्यू तो यहां से y1 कितना आया, 0, ठीक है। और क्या यहां से अगर पॉइंट की बात करेंगे, पॉइंट क्या बने, पॉइंट क्या हुआ, पॉइंट हो गया 0,0, ठीक है। और व्हेन x1 इक्वल टू कितना है 3, तो y1 की वैल्यू कितनी है 3 रख दीजिए, कितना हो जाएगा 3 का होल क्यूब मीन्स 27। तो पॉइंट क्या होगा यहां से पॉइंट क्या निकला, पॉइंट यहां निकला 3,27। तो पॉइंट ही तो निकालने थे, तो हमने ये पॉइंट हमें निकालना था, पॉइंट फाइंड करने थे। तो क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, पॉइंट निकालने थे, हमने पॉइंट मान लेट कर लिया। स्लोप ऑफ टेंजेंट वाई कोऑर्डिनेट के बराबर है, एक बार इसकी स्लोप निकाल ली और ये कंडीशन में दी गया था, उस कंडीशन को फुलफिल कर दिया जो भी दिया गया था। उसके बाद पॉइंट x1 y1 लाई करते हमारे कर्व पे, एक कंडीशन यहाँ से मिली, इन दोनों कंडीशन को सॉल्व करके x1 की वैल्यू निकल आई। उसके बाद हमने क्या कर दिया, x1 की वैल्यू इसमें पुट कर दिया तो y1 की वैल्यू निकल आई, और x1 की वैल्यू 3 रखा तो दो वैल्यू है, 0 रखा तो 0 मिली, जब 3 रखा तो 27 मिल गई। तो पॉइंट्स क्या निकले 0,0 और 3,27। चेक कर लेते हैं बराबर ना। क्वेश्चन नंबर 17, 0,0 एंड 3,27। चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं इसको, ठीक है। और आप लोग क्वेश्चन लगाइए, मुझे लगता है अब आप लोग को टेंजेंट एंड नॉर्मल बहुत आसान लग रहा होगा, ठीक है ना। और कोई भी डाउट होता है बाकी हम क्वेश्चन इसके आगे सॉल्व करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।